एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? अब की बार हमने अपनी फर्म में से बंदों को नहीं रखना, बाहर से बंदों को रखना है। बाहर से बंदों को किस किस तरीके से रखा जा सकता है, इसके आपके ना 10 पॉइंट हैं। कुछ आज कर लेते हैं, कुछ हम कल कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ध्यान से समझना है हमने। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है डायरेक्टली बंदों को रख लेना। कैसे होता है ये, क्या सिस्टम होता है इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर? जैसे कई लोग मज़दूर टाइप के होते हैं, मतलब मज़दूरी करते हैं वो, तो क्या करते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बाहर ना, जिन कम फैक्ट्री वालों को जब मज़दूरों की ज़रूरत होती है तो वो फैक्ट्री के बाहर ना ऐसे कुछ बैनर टाइप लगा देते हैं, या ये लिख देते हैं भी इतने बच्चों की कह रहा हूँ, इतने लोगों की ज़रूरत है, अगर कोई काम करना चाहता है तो अंदर आके संपर्क करें। तो जब फैक्ट्रियों के बाहर ऐसा कुछ काम वर्कर्स के लिए कुछ उनको काम पे रखने के लिए, जब काम पे लगाने के लिए उनको कुछ डायरेक्टली उनको उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं जब हम, इसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। मतलब ये ना ज़्यादातर उन वर्कर्स को रखते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। अनस्किल्ड का मतलब होता है जिनको स्पेशल स्किल नहीं होती। अब नॉर्मल सी बात है, मज़दूर कौन होंगे? जो दिहाड़ीदार कौन होंगे? जिनको इतनी ज़्यादा स्किल नहीं होगी। अगर स्किल होती तो वो दिहाड़ी क्यों करते? तो ये ज़्यादातर फैक्ट्री के बाहर होता है, फैक्ट्री के बाहर या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मान लो दिहाड़ी वाले लोग काम करते हैं, तो उन वहाँ पे ऐसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है। उनको थोड़े टाइम के लिए रख लिया जाता है, ये जब तक काम चलेगा, जब तक हम आपको रख लेंगे, उसके बाद आपको हटा देंगे। तो इसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कैजुअल कॉलर। ये कैजुअल कॉलर कौन से होते हैं? कैजुअल का मतलब होता है आम तौर पर, कॉलर का मतलब है कॉल करके बुला लेना। आम तौर पर कॉल करके इनको बुलाया जाता है। ये परमानेंट नौकरी नहीं होती, ये कुछ टाइम के लिए इनको रखा जाता है। अब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो एक कंपनी है, वहाँ पे ना मशीनें लगी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। मशीनों को देखो, मशीनों को रिपेयर करने के लिए मिस्त्री आएगा, सिंपल सी बात है। और जो मिस्त्री होगा उसको कॉल करके बुलाना पड़ेगा। तो वो कॉल करके बुलाते हैं उनको, मिस्त्रियों को। तो उनको एक तरह से वो काम दे रहे हैं और बदले में उनको पैसे देते हैं। तो ये एक तरह की एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। कैजुअल कॉलर होते हैं, जब काम होता है उनको बुला लेते हैं, जब काम होता है उनको हटा देते हैं। ये ले ऑफ जैसा है, बस इसमें बाहर के बंदों को बुलाया जाता है और ले ऑफ में अपनी जान पहचान वालों को बुलाया जाता है। तो कैजुअल कॉलर बाहर के बंदों को कॉल करके बुलाया जाता है, जब उनकी ज़रूरत होती है बुला लेते हैं, जब उनकी ज़रूरत नहीं होती उनको हटा देते हैं। थर्ड है, आजकल बहुत ज़्यादा ये फेमस है, मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया पे डाल देते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे डाल देते हैं भी इतने लोगों की ज़रूरत है, इतनी तनख्वाह मिलेगी, अगर कोई काम करने का इच्छुक हो, कोई काम करना चाहता है, वो आ जाए और यहाँ पे नौकरी कर ले। इसको मीडिया एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। आजकल जो ज़माना इस चीज़ का है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, आपको पता ही है। तो मीडिया के थ्रू जो है लोगों को न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती है, टेलीविज़न है, बहुत सारे मीडिया के तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन ये जो तरीके हैं ये सारे बाहर के बंदों को रखने के होते हैं, मतलब हम अपने बंदों को थोड़ी मीडिया में दे के बुलाएंगे। तो जो बाहर के बंदे हैं उनको मीडिया में ऐड वगैरह दे के बुलाया जाता है, तो इसको मीडिया एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। आगे आपका हाँ, ये फोर्थ पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं? इसको ना रोजगार कार्यालय बोलते हैं हिंदी में। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है रोजगार उपलब्ध कराना। ये एक तरह से ना मिडल मैन होते हैं। मान लो मेरे को नौकरी चाहिए, मैं हर शहर में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े, तो मेरे को नौकरी चाहिए और मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली, मान लो मेरे को नौकरी चाहिए।
तो मैं गया इन एक्सचेंज में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। मैंने उनको कहा जी मैंने ये काम पढ़ाई कर रखी है और मेरे को जो मेरी पढ़ाई के हिसाब से मेरे को नौकरी दिलवा दो। तो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ले ली, मांग ली और कहा कि जाओ जी, आपका नंबर हमारे पास आ गया, फ़ोन नंबर, जब आपको ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले खुद नौकरी नहीं देते, वो आगे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्टैक्ट करते हैं, संस्थाओं से कॉन्टैक्ट करते हैं, भी ऐसे ऐसे बंदे हमारे पास आए थे, क्या आप उनको नौकरी पर रखना चाहते हो। या कंपनी वाले उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, भी आप ऐसे ऐसे हमको बंदों की ज़रूरत है। तो एक मिडल मैन का काम करते हैं ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, मिडल मैन की तरह ट्रीटमेंट होती है। तो नौकरी करने वालों, नौकरी नौकरी जिनको चाहिए वो भी इनके पास जाते हैं और जिन्हें नौकरी देनी है वो भी इनके पास आते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऐसी होती हैं। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना सरकारी भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं। सरकारी में तो पैसे नहीं लगते, कोई वो नौकरी दिलवाने के ऐसे पैसे नहीं लेते, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो पैसे लेते हैं, कमीशन टाइप लेते हैं। तो ये एक चौथा तरीका है नौकरी का भर्ती करने का। तो ये 4 तरीके आज पढ़ने हैं, बाकी के जो हैं वो हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो आज यही है आपका। मैं आज वो ना बुक